उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकिम कुरनेलियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। सबसे पहली बात जो हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि सबसे बड़े काम के लिए जिसका जिक्र खुदावंद ने मीका 5 बाब में किया था कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। खुदावंद ने किस तौर से उस दौर की हिस्ट्री को, हाथों को मूव किया कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हो तो वाकई उस वक्त के बैतलहम में हो। अब जो मरियम और यूसुफ थे ये कहाँ पे रहते थे? ये गलील का एक शहर था नासरत, ये वहां पे रहते थे। और जरूर था कि जब यीशु मसीह पैदा हो वो बैतलहम में पैदा हो। और यीशु मसीह की पैदाइश को यकीनी बनाने के लिए खुदावंद ने कैसर औगुस्तस जो रोम का बादशाह था उसके दिल में ये बात डाली कि इसम नवीसी है वो की जाए। सो इससे हम ये बात देखते हैं कि हमारा खुदा जो एक बड़ा खुदा है लेकिन फिर भी उसकी निगाहें उसके छोटे लोगों पर लगी रहती हैं। जो लोग खुदा की मर्जी में चलते हैं खुदा की निगाहें उन पर लगी रहती हैं। अब ये बहुत बड़ा काम था कि जैसे मीका 5 बाब में मीका नबी ने नबूवत की, जरूर था कि यीशु बैतलहम में पैदा हो, लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं? गलील के शहर नासरत में, जो कि बैतलहम से कई मील दूर है। सो इस वाकया को मुमकिन बनाने के लिए कि यीशु मसीह बैतलहम में ही पैदा हो, कैसर औगुस्तस के दिल में फिर खुदा ने ये बात डाली कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। और ये पहली इसमनवीसी थी और वो सब अपने अपने शहर को गए। और यूं यूसुफ भी दाऊद के शहर बैतलहम को गया ताकि उसका नाम जो है लिखा जाए। और यूं बैतलहम में पहला क्रिसमस जो है वो वकूअ में आता है। और इस वाक़े से हम आज चंद एक अहम बातें सीखते हैं। खुदा अपने लोगों के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। खुदा ने जो वादे किए हैं खुदा उनको पूरा करने के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि जो वादे मैंने किए हैं मैं ज़रूर उनको पूरा करूँगा। वो लोग जो खुदावंद के साथ चलते हैं उनके लिए खुदा बादशाहों के दिलों को भी खोल सकता है। और लिखा है मिसाल की किताब उसके 21 बाब की पहली आयत में, बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानद जिधर चाहता है फेरता है। खुदा मुल्क के कानून तब्दील कर सकता है अपने लोगों के लिए। बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि जब खुदा किसी से खुश होता है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। सो एक बड़ा काम खुदा ने किया और वो बड़ा काम क्या है? कैसर औगुस्तस के दिल में ये बात डाली जो रोम का, दुनिया का बादशाह की इसमनवीसी की जाए और इस फार्मूले से की जाए कि सारे लोग अपने अपने शहर को जाएं। और इसी तरह से अगर हम आज खुदा के साथ चलते हैं और हमारा दिल और हमारी जिंदगियां खुदा में हैं तो खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। खुदा आपके लिए अफसरों को तब्दील कर सकता है। खुदावंद नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है। खुदावंद ने यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए, मरियम और यूसुफ को बैतलहम में लाने के लिए कैसर औगुस्तस को इस्तेमाल किया कि सारी दुनिया की मर्दमशुमारी की जाए। एक रास्तबाज की खातिर खुदा अपनी पूरी कुदरत को मूव कर सकता है। खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदा अपने लोगों की साइड पे है, खुदा अपने लोगों के साथ है। आप अकेले नहीं, आप मुश्किलात का शिकार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप कर्ज के नीचे हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, खुदा आपके साथ है। अगर आप उस वक्त पर गौर करें, एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ एक छोटा सा ख़ानदान है, कारपेंटर है, लेकिन उनको बैतलहम में लाने के लिए खुदा ने पूरी रोमी हुकूमत को मूव कर दिया, एक पूरी सल्तनत को खुदा ने मूव कर दिया। खुदा आपके लिए अजीब काम कर सकता है। खुदा हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए बुराई के नहीं बल्कि भलाई के मंसूबे रखता हूँ। खुदा के मंसूबे हमारे लिए अच्छे मंसूबे हैं। आमीन।